हेलो बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन से अपन टॉपिक स्टार्ट किया था कल, ठीक है। जिसमें अपन ने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में देखा। एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और उसमें करंट की वैल्यू, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। कल अपन ने यहाँ तक डिस्कस किया था, ठीक है। चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? इट इज ए बेसिक डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मैं अभी तक हमने जो पेयर्स देखा, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। डायरेक्ट इन सेमीकंडक्टर का सर्किट में कोई यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया तो बेटा कंडक्टर ही है। कंडक्टर ही हम जानते हैं कंडक्टिविटी जहाँ हाई होती है, तो उससे बेटर तो कंडक्टर ही है। मतलब डायरेक्ट अगर अपन चेक करें तो बेटर कंडक्टर है। तो यहाँ बच्चों इस सेमीकंडक्टर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको बेस्ट बनाती है कंडक्टर के रेस्पेक्ट में? वो है बच्चों पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड जो है ये हम केवल सेमीकंडक्टर से बना सकते हैं, कंडक्टर से नहीं बनाया जा सकता सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो है ये केवल किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर से, ठीक है। और ये ऐसी डिवाइस है बच्चों जिसमें अपन करंट जो फ्लो करते हैं केवल एक सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है। मतलब कोई डायोड है इस तरह से, मतलब हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो इसमें इस तरफ ही करंट फ्लो होगी। अगर अपन बैटरी उल्टा कर देंगे तो इस तरफ करंट फ्लो नहीं होगी। मींस इट इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है, जो कि कंडक्टर की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। केवल सेमीकंडक्टर से हम ये डिवाइस बना सकते हैं जिसमें एक सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, और उस डायरेक्शन में बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगी, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कंडक्टर से नहीं बनाई जा सकती, इसलिए सेमीकंडक्टर का इसमें यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो चलो अपन देखें बच्चों पीएन जंक्शन डायोड। तो ना पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो जो पीएन जंक्शन डायोड क्या जो ये एक बेसिक डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। बेसिक डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब जो इसमें क्या होता है, एक प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं अपन, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके वन साइड पी टाइप एंड अदर साइड एन टाइप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट डिवाइस बन रही है इस रिजल्टेंट डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। किस तरह देखिए बच्चों, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड समझे, ये बच्चों ये हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया है, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस तरह से बच्चों एक प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें एक तरफ हमने पी टाइप की इंप्योरिटी ऐड करी और एक तरफ एन टाइप की इंप्योरिटी। तो पी टाइप में आप जानते हो यहाँ पे इस तरफ से नेगेटिव स्टैटिक आयंस होते हैं एंड होल्स यहाँ पे करंट कैरियर्स होते हैं, ये अपन जानते हैं बेटा। नेगेटिव स्टैटिक आयंस हैं एंड होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। और इस तरफ अपन देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव तो स्टैटिक आयंस हैं एंड नेगेटिव मोबाइल कैरियर्स होते हैं। क्लियर? ये पता ही आपको, पिछली क्लास लास्ट क्लास समझाया आपको मैंने, ठीक है। इस टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बेटा जैसे यहाँ पे जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे हमने जंक्शन का फॉर्मेशन किया तो जंक्शन के आसपास इधर जो मोबाइल कैरियर कौन है? होल्स, इधर मोबाइल कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ये एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज होके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब होल इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो एक तरफ एक दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जंक्शन के नियर यहाँ पे कोई होल एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। मिस यहाँ पे हम देखें एक ऐसा रीजन बन जाता है इस जगह, यहाँ पे देखो ये जंक्शन के नियर एक ऐसा रीजन है जहां पे कोई मोबाइल कैरियर प्रेजेंट नहीं है, मींस ओनली स्टैटिक आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। इस थिकनेस की वैल्यू नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, जिसे बोलते हैं बच्चों डिप्लेशन लेयर, ठीक है। इस रीजन को अपन बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। इसकी थिकनेस होती है बेटा, इस थिकनेस नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर ऑर्डर में होती है। डिप्लेशन लेयर नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। यहाँ पे ओनली इधर नेगेटिव स्टैटिक आयंस है, इधर ओनली पॉजिटिव स्टैटिक आयन। तो बेटा यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। मींस यहां से लेकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। यहां से तक का नेट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। हम इसे वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि थिकनेस ही कितनी है, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो आपसे कहा जाए कि हम पोटेंशियल बैरियर को वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं? नहीं। बोला आपने लगा क्यों रखा है वोल्ट मीटर? अरे वोल्ट मीटर लगाया नहीं, केवल आपको शो कर रहा हूं कि यहाँ पे इन दोनों बीच पोटेंशियल डिफरेंस V भी है, हमने कोई वोल्ट मीटर नहीं लगा रखा है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि यहाँ से तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा? VB, पोटेंशियल डिफरेंस VB, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं इसको। अब बेटा इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ओनली पॉजिटिव आयंस है, इधर नेगेटिव आयंस, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी?
प्लस टू माइनस आपको पता ही है, प्लस से माइनस के होता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से ई वेक्टर, इसे बोलते हैं ईबी वेक्टर, ठीक है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, ठीक है। ये बच्चों बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, देखिए यहाँ के होल, अच्छा सोचे कि यहाँ के होल और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं बच्चों, होना ये भी चाहते थे। देखिए होल इधर आएगा न्यूट्रलाइज होने के लिए, रास्ते में क्या मिलेगा उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का लगाता है फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब होल इधर आएगा डिफ्यूज होने के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर धक्का देगा, मतलब आने से मना करेगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन है उधर जाएंगे डिफ्यूज होने के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम जानते हैं नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स का लगता है अपोजिट साइड में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आएंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर पुश करेगा, ठीक है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन उधर के होल को फर्दर डिफ्यूजन से अपोज करेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इधर के इलेक्ट्रॉन्स और इधर के होल्स का फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है। तब तक जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा तब तक तो डिफ्यूजन चल रहा है, बट जब तक डिफ्यूजन चलते चलते जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पे फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा, तो उसके बाद फिर डिप्लेशन लेयर यहाँ पे आके बढ़ना बंद हो जाती है, यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर पे, ठीक है। तो ये चीज अपन देखिए इसके अंदर ईबी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ से तक का रीजन, ये पूरा रीजन क्या है, पी रीजन, यहाँ से तक का पी रीजन है, ये पी रीजन, ठीक है। एंड बच्चों यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है ये क्या है, एन रीजन, ये एन रीजन एंड ये पी रीजन, क्लियर। अब जो अंदर जो डिप्लेशन लेयर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किस तरह से वेरी करती है, थोड़ा सा इसका अगर अपन ग्राफ देखना चाहें तो देखिए बेटा इसके अंदर यहाँ पे अगर अपन ग्राफ देखें, ये डिप्लेशन लेयर वाला पोर्शन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी एंड पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है ये अपन देख रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, पहले इस तरह से ये चार्ज डेंसिटी, इधर तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह वेरी करता है चार्ज डेंसिटी का, इधर पॉजिटिव, मतलब इस तरह से ये ग्राफ मिलता है ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी ग्राफ बच्चों इस तरह होता है, चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, मतलब यहाँ से हम इधर से इधर जाते जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, इधर से आ रहे हैं तो नेगेटिव है चार्ज, ठीक है, प्लस एंड माइनस, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ग्राफ, चार्ज डेंसिटी ग्राफ अपन देख रहे हैं, चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलता है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। एंड बच्चों अंदर जो पोटेंशियल है, देखिए यहाँ पे इधर देखते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर नेगेटिव पोटेंशियल, तो यहाँ से जाते जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है पॉजिटिव फॉर्म में, इधर जाएंगे नेगेटिव फॉर्म में डिक्रीज होता जाएगा, मतलब पोटेंशियल जो है कुछ इस तरह से वेरी करता है। पोटेंशियल ग्राफ की बात करें तो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ अगर अपन देखें तो बच्चों पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये होता है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। यहाँ से आता है पोटेंशियल, इधर तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों ये और ये, यहाँ पे ये मोस्ट नेगेटिव है, यहाँ मोस्ट पॉजिटिव है, तो यहाँ से तक का जो डिफरेंस है ये देखो, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसको इंडिकेट कर रहा है, ये ठीक है। तो यहाँ से तक का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है बेटा, ये डिफरेंस ही क्या है, वीबी, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर को शो कर रहा है डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर मींस यहाँ से तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वीबी पोटेंशियल बैरियर है। और बच्चों अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम बोल रहे हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस तरह वेरी करता है बच्चों, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ग्राफ कुछ इस तरह वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा तो वो इस तरह से वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ईबी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ईबी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने नीचे की तरफ से शो कर दिया क्योंकि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, हम देख रहे हैं इस डिस्टेंस हम इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइड में शो कर दिया है, मींस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग है, कुछ इस तरह ग्राफ बना था ईबी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी अपन देखी इसमें पीएन जंक्शन डायोड की। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अपन और समझे इसके अंदर, जैसे बच्चों यहाँ पे इसमें आपको पता है इधर होल्स और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, इस डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे फ्लो करंट जो फ्लो होती है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो बच्चों देखो इधर के होल्स तो इधर आते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, तो इनमें जो डिफ्यूजन होता है मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो होगी वो किधर जाएगी, सिंपल करंट सोचने के लिए आप देखिए होल की डायरेक्शन चेक कर लो कि होल पॉजिटिव है, जिस तरफ होल जाएगा उस तरफ करंट की डायरेक्शन मान सकते हैं अपन, यही कहते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में यू भी सोच सकते हो, ठीक है। तो करंट फ्लो होगी होल किधर जाएगा, इस तरफ मतलब पी से एन की तरफ, तो जो डिफ्यूजन करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है पी टू एन, ठीक है। तो यहां से अपन देखें बच्चों इसमें पहले डिफ्यूजन करंट, ठीक है, डिफ्यूजन करंट, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन है ये क्या होती है बेटा
P2N, ठीक है। डिफ्यूजन करंट होती है P2N। P2N किसकी वजह से फ्लो होती है बच्चों? ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है, डिफ्यूजन करंट बाय मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर बाय मेजॉरिटी कैरियर मींस होल एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफ्यूजन करंट यहाँ फ्लो हो रही होती है, ये चीज अपन देखी, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड कुछ होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जो कि किससे प्रोड्यूस हुए बच्चों? टेम्परेचर से। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे इसमें टेम्परेचर से होल एंड जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस तरह से, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू टेम्परेचर। तो ड्यू टू टेम्परेचर होल एंड इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो की देखिए, ये होल एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये कौन से कैरियर? जो माइनॉरिटी कैरियर्स। और जो इन माइनॉरिटी कैरियर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये होल तो इधर जाना चाहेगा एंड ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा। तो इन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगी, माइनॉरिटी कैरियर्स वजह से उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट जो करंट होती है, ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन है ये होती है बेटा N2P। N2P ये होती है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ड्रिफ्ट करंट N से P की तरफ होती है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, जो यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस हुए होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से जो करंट है, क्योंकि हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे देखिए करंट किधर जाएगी? इस तरफ, मतलब N से P की तरफ, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर की बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिप्लेशन लेयर अपन देखें, ठीक है। डिप्लेशन लेयर। अब बच्चों यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर है, थोड़ा सा इसको अपन डिटेल में देखें। डिप्लेशन लेयर, इस डिप्लेशन लेयर में ओनली क्या है बच्चों? स्टैटिक आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि मोबाइल कैरियर तो डिफ्यूज होकर न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ओनली स्टैटिक आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। ओनली स्टैटिक आयंस, ठीक है। ओनली स्टैटिक आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। P में तो नेगेटिव स्टैटिक आयंस है, N में पॉजिटिव स्टैटिक आयंस, ठीक है। तो हम देखें ड्यू टू विच पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है VB, इसे हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ड्यू टू विच पोटेंशियल बैरियर, तो जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बच्चों? पोटेंशियल बैरियर VB ऑब्टेन, पोटेंशियल बैरियर VB ऑब्टेन, ठीक है। एंड पोटेंशियल बैरियर जो ऑब्टेन होगा बच्चों, पोटेंशियल बैरियर ऑब्टेन हुआ है, इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू विच पोटेंशियल बैरियर VB ऑब्टेन, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड EB इज इक्वल टू VB अपॉन L ऑब्टेन, ठीक है। मींस अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड EB इज इक्वल टू VB अपॉन L। अब बच्चों यहाँ पे जो VB की वैल्यू है, देखिए VB की वैल्यू यहाँ पे जो डिपेंड करती है, देखो VB किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो नेचर ऑफ जंक्शन, मतलब यहाँ पे जो PN जंक्शन डायोड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसमें कितनी इंप्योरिटी आपने मिक्स की है, ठीक है। ये इसके अंदर ये सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, उस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। VB इज डिपेंड ऑन हियर, VB is depends on nature, temperature, नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डोपिंग, ठीक है, ऑफ सेमीकंडक्टर मींस जो सेमीकंडक्टर अपन यूज कर रहे हैं उसकी नेचर क्या, मतलब जर्मेनियम का है, सिलिकॉन का है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, डोपिंग लेवल क्या है, ये सारी चीजें सब पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो चलो देखो यहाँ पे इसके अंदर जो VB की वैल्यू है एट रूम टेम्परेचर, अगर अपन रूम टेम्परेचर पर देखें इनकी जो VB की वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर, अच्छा रूम टेम्परेचर अपन देखें VB इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है बेटा देखो 0.3 एंड 0.7, तो 0.3 एंड 0.7, तो 0.3 जो है ये तो होती है जर्मेनियम के लिए, 0.3 फॉर मतलब 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, तो जो 0.3 वोल्ट है ये तो होती है जर्मेनियम के लिए एंड 0.7 होती है फॉर सिलिकॉन, ठीक है, फॉर जर्मेनियम, एंड ये 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन,
ठीक है, ये इनके लिए वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो ऐसा बच्चों इसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन निकालना चाहें इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर अपन जर्मेनियम की बात करें तो यहाँ पे EB इक्वल टू क्या जाएगा, EB इक्वल टू VB अपॉन मतलब 0.3 वोल्ट अपॉन L कितना है यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻⁻6 मीटर करेंगे तो 3 × 10 पावर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई 5 वोल्ट पर मीटर। मींस यहाँ पे जिसमें EB प्रोड्यूस हुआ है किसमें, जर्मेनियम के अंदर कितना है 3 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। और अगर सिलिकॉन के लिए आप देखना चाहोगे तो सिलिकॉन के लिए EB इक्वल टू जाएगा 7 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.7 पुट करेंगे तो 7 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर ये वैल्यू अपने होगी किसके लिए बेटो, फॉर सिलिकॉन। तो अपन देखा बच्चों डिप्लेशन लेयर जिसकी विड्थ कितनी है यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर के समथिंग होती है और इसमें ओनली स्टैटिक आयंस ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अपन देखा क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर यहाँ पे टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करें, यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। देखिए इफ टेम्परेचर इंक्रीज, और जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है ये इंक्रीज हो जाती है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी में याद होनी चाहिए। ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है बेटा, इंक्रीज। और अगर डॉपिंग को इंक्रीज करते हैं तो डिप्लेशन की विड्थ डिक्रीज होती है। इफ डॉपिंग इंक्रीज, डॉपिंग लेवल इंक्रीज मतलब ज्यादा डॉपिंग करेंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीज। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। जनरली मेडिकल में एग्जाम पूछ लेते हैं कि किसकी किस पे डिपेंडेंसी है, यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अपन देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम ये शुरू में देखा था, ये तो अपने डिप्लेशन लेयर की प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे आए वापस डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट पे। तो चलो देखो ये तो अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब जब पीएन जंक्शन डायोड को पर जब अपन कोई बैटरी नहीं जोड़ते उसे बोलते हैं नो बाइसिंग, और अगर बैटरी अप्लाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, इसे बोलते हैं बाइसिंग। मतलब बाइसिंग क्यों कुछ नहीं है, बाइसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड। मींस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, उसी फिनोमेना को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग। तो बाइसिंग सिंपल है, मान लीजिए कि बैटरी अप्लाई करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बाइसिंग बोल रहे हैं। तो अगर कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तो नो बाइसिंग, और अब बैटरी अगर इस तरह से लगा रहे हैं कि प्लस पोटेंशियल पी की तरफ है, मतलब हाई पोटेंशियल पी की तरफ है, तो क्या बन जाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर हाई पोटेंशियल एन की तरफ है तो बनती है रिवर्स बाइसिंग। तो अच्छा देखो यहाँ पे अगर कोई नो बाइसिंग मतलब कोई बाइसिंग अप्लाई नहीं की, नो बाइसिंग। ठीक है, तो अच्छा अगर आपने कोई बाइस अप्लाई नहीं किया है तो उस केस में, नो बाइसिंग केस में यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट है, यहाँ बच्चों इसमें डिफ्यूजन कर दो, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे कोई बाइसिंग नहीं की अपन ने, तो यहाँ पे आई डिफ्यूजन एंड आई ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। दोनों इक्वल होती है तो सर्किट में नेट करंट क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ से आई नेट इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो जाएगा, आई नेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे अगर अपन ने फॉरवर्ड बाइसिंग देखी है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग FB, F मींस फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पे यहाँ पे कौन सी करंट ग्रेटर होती है बच्चों, डिफ्यूजन करंट। फॉरवर्ड बाइसिंग में यहाँ पे डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ग्रेटर होती है, इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट। अब देखिए कौन सी करंट ग्रेटर है, डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किस तरह बेटा, P to N। तो इसलिए जो रिजल्टेंट करंट फ्लो होगी किधर होगी, P to N। ठीक है, आई नेट जाएगी, आई नेट इज इक्वल टू P to N। ठीक है, P से N की तरफ करंट फ्लो होती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। एंड बच्चों इन रिवर्स बाइसिंग, मींस रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बायस में यहाँ पे जो करंट ग्रेटर है ये होती है ड्रिफ्ट करंट, मींस डिफ्यूजन करंट स्मॉल होती है, डिफ्यूजन करंट इज लेस देन ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो यहाँ से नेट करंट जो होगी वो ड्रिफ्ट करंट के अकॉर्डिंग होगी। ड्रिफ्ट करंट किधर थी, N2P, तो आई नेट जो होती है, आई नेट इज इक्वल टू N2P। ठीक है, N2P। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। सभी आपसे कहा मैंने कि जो पीएन जंक्शन डायोड है इट इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, मतलब फॉरवर्ड बायस के टाइम पे करंट फ्लो होती है, रिवर्स बायस के टाइम पे करंट नहीं फ्लो होती। जो नहीं फ्लो की बात करें, एक्चुअल में करंट फ्लो होती है रिवर्स बायस में, वेरी स्मॉल करंट होती है, माइक्रो एम्पियर में। मतलब ये वैल्यू जो है ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में होती है और ये वैल्यू मिली एम्पियर ऑर्डर में। ठीक है, मींस ये क्या होती है, नियरली जीरो इन माइक्रो एम्पियर ऑर्डर, इन माइक्रो एम्पियर ऑर्डर। ठीक है, और ये होती है इन मिली एम्पियर ऑर्डर।
ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि नेग्लिजिबल करंट है, मतलब फ्लो ही नहीं हो रही, नेग्लिजिबल करंट है, और ये मिली एम्पियर ठीक ठाक सफिशिएंट करंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह अपन समझ सकते हैं ये आई नेट। ठीक है, ये अपन देखा इन केस ऑफ बाइसिंग। अब बच्चों बाइसिंग होती क्या है, जैसे आपको बाइसिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपन देखें यहाँ पे बाइसिंग, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, बाइसिंग नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हेडिंग देखें, बाइसिंग। बाइसिंग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट टॉपिक है बाइसिंग। बाइसिंग में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो बाइसिंग टू टाइप की है। ठीक है, एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, बाइसिंग इज प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पीएन जंक्शन डायोड, ऑन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है, और चलो बाइसिंग दो टाइप की होती है, पी टाइप एंड एन टाइप। अच्छा, उससे पहले आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन समझा दूं उसमें। ठीक है, यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, ये जो अपन ने ये पीएन जंक्शन डायोड अपन ने शो किया है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, देखिए इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये पोर्शन किसको शो कर रहा है, पी को, ये किसको शो कर रहा है, एन को। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो इसमें एरो आपको दिख रहा है, ये एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है इन एफ बी। ठीक है, दिस एरो रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ करंट इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ नेट करंट इन फॉरवर्ड बायस, मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट किधर को फ्लो होगी उसको शो कर रहा है ये एरो। ठीक है, मतलब पी से एन की तरफ। देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में जो करंट बताई थी आपको ने, किधर करंट फ्लो है, पी टू एन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो बायसिंग होता है, दो टाइप की बायसिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट तो बायसिंग कौन सी है इसके अंदर, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं पी पर। ठीक है, हाई पोटेंशियल ऑन पी विद रेस्पेक्ट टू एन। ठीक है, एन के रेस्पेक्ट में जो हाई पोटेंशियल हम कहां पे लगाते हैं, पी पे लगाते हैं, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। एंड रिवर्स बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग हाई पोटेंशियल ऑन एन, या कहते हैं लो पोटेंशियल ऑन पी विद रेस्पेक्ट टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे एन के रेस्पेक्ट में पी पे लो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, इसे बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड बायसिंग एंड ये रिवर्स बायसिंग, ये चीज अपन देख ली, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों उसका इस पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं मैं, तो देखिए, और तो एग्जांपल अपन देखें इस पे। यहाँ पूछा है आइडेंटिफाई बायसिंग, मतलब आपको चेक करना है कि कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए बच्चों, यहाँ पे इस फर्स्ट डायग्राम में हम पी पे यहाँ पे अप्लाई करें -10, यहाँ पे -2 वोल्ट, मिस पी पे यहाँ पे हाईली नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मिस लो पोटेंशियल। पी पे यहाँ पे लो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कौन सी बायसिंग बन जाएगी, रिवर्स बायसिंग। ये कौन सी बायसिंग बन, रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस। अब जो सेकंड डायग्राम में देखिए, पी पे 0 वोल्ट है एंड एन की तरफ नेगेटिव वोल्टेज है, मतलब एन पर हाईली नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे पी पर हाई वोल्टेज एंड एन पर लो वोल्टेज है, मतलब कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग। ये है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, उसके बाद जो देखिए यहाँ पे इसमें, यहाँ पी पे अप्लाई हो रहा है +5 और एन पे -5, इसका मतलब पी पे हाई वोल्टेज है, इसका मतलब ये कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, और यहाँ पे इसमें देखो पी एंड एन दोनों पे इक्वल वोल्टेज है, मींस कोई बायसिंग अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हो रहा, नो बायस। ठीक है, इस तरह अपन समझ सकते हैं। आइडेंटिफाई बायसिंग अपने क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, इस तरह अपन बायसिंग को पहचान लेंगे, मतलब पी पे हाई वोल्टेज होना चाहिए, एन पे लो वोल्टेज। ठीक है, तो ये चीज अपन देख ली। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। फिर अब अपन बच्चों यहाँ पे इसके देखें, जो भी दो बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग, इनको अपन हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपन अब इनको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बायसिंग मींस फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो देखिए किस तरह बच्चों समझना बात को, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बायसिंग, यहाँ पे बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग एंड ये रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, इसको अपन हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, देखिए इस तरह से, ये अपने को गिवन है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड इस टाइप से। ठीक है, ये बच्चों अपन ने डिप्लेशन लेयर शो कर दी।
यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो P पे लगाते हैं हाई वोल्टेज, P की तरफ लगाते हैं हाई वोल्टेज, N की तरफ लगाते हैं बच्चों अपन लो वोल्टेज, इस तरह से। अब यहाँ पे ये अपन एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V वोल्ट यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए इसमें अपन जानते हैं बच्चों यहाँ पे कौन सा है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल है इस तरफ, ये P एंड ये N रीजन है, ठीक है। P में मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं होल्स होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आप सोचो इधर तो है हाई वोल्टेज, ठीक है, इधर क्या बच्चों लो वोल्टेज, ठीक है। हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज अपन देख रहे हैं, ये हाई वोल्टेज एंड ये लो वोल्टेज, प्लस पोटेंशियल इधर है, ये माइनस पोटेंशियल, ठीक है, प्लस एंड माइनस पोटेंशियल। इस प्लस की वजह से यहाँ पे इस होल्स को रिपल्शन एक्ट होगा, ठीक है, तो ये होल्स किधर शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा इस तरफ, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे ये प्लस से होल्स रिपेल होंगे तो इस तरफ शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स डिप्लेशन लेयर, टुवर्ड्स ये डिप्लेशन लेयर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से ये माइनस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो ये टुवर्ड्स डिप्लेशन लेयर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए बेटा इसके अंदर अब ये जो मेजॉरिटी लेयर से ये टुवर्ड्स जंक्शन शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है ये थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पे डिक्रीज हो गई। यहाँ पे अपन देख रहे हैं बच्चों इसमें स्टैटिक आयंस सही है, यहाँ पे माइनस स्टैटिक आयंस है, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस स्टैटिक आयंस होते हैं, प्लस स्टैटिक आयंस। अब बच्चों इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं ईबी, ये ईबी किस तरह होता है, यहाँ से इस तरफ, ये प्लस से माइनस की तरफ, ये अंदर जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है ईबी वेक्टर, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे अपन ने जो पोटेंशियल अप्लाई किया V जो अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बच्चों, ये V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अपन ने अप्लाई किया, V पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अंदर एक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ, मींस अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो इस डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस E वेक्टर, ठीक है, E वेक्टर। तो E वेक्टर इस EB वेक्टर का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इस अपोज की वजह से यहाँ पे डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हुई है। तो दो तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की डिक्रीज क्यों हो रही है। एक रीजन तो ये समझ लो कि यहाँ पे प्लस एंड माइनस ने रिपेल किया है, ठीक है, करंट कैरियर्स को, तो ये थोड़ा सा पास आ गए जंक्शन के पास, इसलिए डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो गई। और एक मेथड यूं भी समझ सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है इसकी वजह से E वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है, ये E वेक्टर इस EB वेक्टर का अपोज कर रहा है, तो अपोज करने की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, बस यहाँ पे चार्ज कैरियर नियर आते हैं, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें देखो स्टार्टिंग में जब तक यहाँ पे अपन V को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होते होते इतनी सफिशिएंट हो जाएगी वो इस EB वेक्टर को फिनिश कर देगी, इस EB वेक्टर को फिनिश कर देगी। तो उसकी वजह से यहाँ बच्चों इसमें जब ये अंदर डिप्लेशन लेयर पूरी फिनिश हो जाएगी, EB फिनिश हो जाएगा और डिप्लेशन लेयर फिनिश हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे सर्किट में आराम से करंट फ्लो लगेगी। स्टार्टिंग में तो करंट नियरली जीरो होती है, फ्लो ही नहीं होती है मान लो, ठीक है, लगभग जीरो होती है। कब तक, जब तक यहाँ पे EB वेक्टर प्रेजेंट है, मतलब ये डिप्लेशन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे E इंक्रीज होगा, धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर विड्थ कम होती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब EB इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि EB वेक्टर को एलिमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा, नेट जीरो कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आराम से वोल्टेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे ना, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियली करंट ग्रो करती है, ठीक है। और बच्चों इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये अपन देख रहे हैं, होल्स के अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं। तो सर्किट में करंट होगी कुछ इस तरह से, होल टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, मतलब इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो होती है, इस तरह से I, ठीक है, इसे बोलते हैं IF, ठीक है, IF फॉरवर्ड करंट, ठीक है। जो फॉरवर्ड करंट है बच्चों किस ऑर्डर में होती है, ये होती है मिली एम्पियर ऑर्डर में, थोड़ी देर समझाया था आपको मैंने, मिली एम्पियर ऑर्डर में करंट फ्लो होती है IF, ठीक है। ये चीज अपन देखी। एंड बच्चों यहाँ पे जो इसके अंदर अब पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, ये अपन समझते हैं VB पोटेंशियल बैरियर को शो कर रहा है। इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, VB डैश की वैल्यू लेस ऑप्टेन होती है, ठीक है। तो बच्चों देखो किस तरह से क्या कह रहा हूं आप समझे। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखो क्या है, देखो, ठीक है, जो अप्लाइड V है, ठीक है, या कहते हैं अप्लाइड E वेक्टर्स के अंदर अप्लाइड E वेक्टर अपोज टू, ठीक है, अपोज टू EB वेक्टर, ठीक है, अप्लाइड E वेक्टर अपोज टू EB वेक्टर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर, ठीक है, दिस इंप्लाइज डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, जो डिप्लेशन लेयर है इसकी विड्थ क्या होगी, डिक्रीज। डिप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पे बच्चों डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड जो VB डैश है, ठीक है, एंड VB डैश, एंड VB डैश की जो वैल्यू है ये बच्चों VB माइनस V, VB माइनस V ये ऑप्टेन होती है आपको। डिप्लेशन लेयर की विड्थ तो डिक्रीज होगी और साथ में VB डैश इक्वल टू क्या है, VB माइनस V के इक्वल, क्योंकि ये V जो है इस VB का अपोज कर रहा है, ठीक है। तो VB डैश इक्वल टू VB माइनस V यहाँ पे आपको ऑप्टेन हुआ।
और जो इनिशियली आपसे कहा मैंने आई एफ क्या होती है, नियरली जीरो, ठीक है। देखिए इनिशियली आई एफ नियरली 0 ऑप्टेन, इनिशियली तो आई एफ यहाँ पे क्या 0 ऑप्टेन होती है, ठीक है। बट आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज में जब इस V को इंक्रीज करते करते इतना ले आए कि यहाँ पे ये VB डैश 0 हो जाए, तो VB डैश 0 कब होगा, जब VB को अपन इस V की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, VB के इक्वल, तो VB माइनस VB 0 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। क्या होता है नी वोल्टेज बच्चों, पोटेंशियल एट विच VB डैश इक्वल टू 0 ऑप्टेन इज कॉल्ड नी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे बट एट V, ठीक है, बट एट V इज इक्वल टू V के, ठीक है, V इज इक्वल टू V के, जिसे हम क्या बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है, कॉल्ड नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, नी वोल्टेज या नी पोटेंशियल कह सकते हैं, नी वोल्टेज, ठीक है। नी वोल्टेज पे आप देख रहे हैं VB डैश इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। VB डैश इज इक्वल टू 0, VB डैश इक्वल टू 0 ऑप्टेन, ठीक है, एंड करंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एंड आफ्टर V एंड आफ्टर दिस वोल्टेज IF इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। करंट बच्चों यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। अब बच्चों ये जो नी वोल्टेज है इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, इस नी वोल्टेज की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है हम देख रहे हैं यहाँ पे इस V के को अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, V की वैल्यू VB के इक्वल, तभी VB डैश 0 बनेगा। तो हम देखते हैं जो प्रैक्टिकली जो VK है, VK की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आती है बच्चों, VB के इक्वल, VB के इक्वल यहाँ पे ऑप्टेन होती है, ठीक है। और जो कि आप जानते हैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी देर पहले भी समझाया था आपको मैंने, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट तो किसके लिए बच्चों, ये फॉर जर्मेनियम, ठीक है, एंड 0.7 वोल्ट किसके लिए, फॉर सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह अपन ये समझते हैं नी वोल्टेज की वैल्यू VB के इक्वल आ रही है, 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ठीक है। ये चीज अपन देखिए। अब यहाँ पे जो ग्राफ आपको ऑप्टेन होता है, देखिए कुछ इस तरह मिलता है ग्राफ, यहाँ पे समझे, यहाँ पे खैर चलो FR भी लिख लेंगे। यहाँ बच्चों इसमें देखिए ये वापस अपन इसमें देख रहे हैं, यहाँ जो ग्राफ हमें ऑप्टेन होता है, देखो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से ऑप्टेन होता है। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, इसमें FB के अंदर देखो करंट इस तरह से वेरी कर रही है, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व यहाँ पे IF जो कि इसमें मिली एम्पियर ऑर्डर में, एंड वोल्टेज V, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो करंट क्या है, नियरली 0, उसके बाद फिर करंट देखो स्टार्टिंग में करंट 0 होती है, नियरली 0 है, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ बच्चों इसमें फिर ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, किस पॉइंट के बाद, ऐसे यहाँ पे इस जगह ये अपने ग्राफ ड्रॉ करिए, 2 ग्राफ्स हैं, एक तो इसमें जर्मेनियम के लिए ग्राफ है, ये सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम के लिए अपने देखा नी वोल्टेज कितना आया था बच्चों, 0.3 वोल्ट, एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, नी वोल्टेज को, ये दोनों नी वोल्टेज को शो कर रहे हैं, नी वोल्टेज, ठीक है, VK नी वोल्टेज को शो कर रहे हैं। क्लियर, इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये तो फॉरवर्ड बायस की बात होगी। अब देखें रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए रिवर्स बायस में यहाँ पे हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करेंगे, इसमें डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्या होगी इंक्रीज, देखना यदि बच्चों इस तरह से ये अपन डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये PN जंक्शन डायोड है, PN जंक्शन डायोड, ठीक है। ये अपने इसके जंक्शन को शो कर दिया है। यहाँ पे अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह अप्लाई कर रहे हैं, इस तरफ रखना नेगेटिव, इस तरफ रखना पॉजिटिव, मतलब N की तरफ हमें रखना होता है बच्चों, यहाँ पे N की तरफ हाई पोटेंशियल, P की तरफ लो पोटेंशियल, ठीक है। इस तरह अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों इसमें देखो, यहाँ पे इसमें ये अपने नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई किया है, V वोल्ट माइनस एंड प्लस V वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये माइनस एंड प्लस V वोल्ट इस तरह से, तो इस तरफ हाई वोल्टेज है, यहाँ क्या आएगा बच्चों प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस एंड ये माइनस आ रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ जो अंदर होल्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो अंदर ये होल्स, इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं इस तरफ P रीजन में, ये तो P रीजन है एंड ये N रीजन, ठीक है। P रीजन यहाँ पे होल्स, ठीक है, ये होल्स है, ठीक है। अब ये होल्स पे किधर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में, यही कहते हैं माइनस अट्रैक्ट करेंगे होल्स को इस तरफ,
ठीक है, ये जो माइनस पोटेंशियल है होल्स को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ये, ठीक है, इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है होल्स को। एंड बच्चों यहाँ पे ये जो नेगेटिव में इसमें एंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स फील करेंगे, इस तरह से शिफ्ट होंगे अवे फ्रॉम जंक्शन। अवे फ्रॉम जंक्शन शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई है। यहाँ तक ये ऐसा रीजन बन गया जहाँ पे कोई मोबाइल कैरियर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मींस यहाँ पे स्टैटिक आयंस प्रेजेंट है, ओनली स्टैटिक आयंस, ये ओनली स्टैटिक आयंस है, इस तरफ माइनस माइनस, इधर बच्चों प्लस प्लस, ओनली स्टैटिक आयंस है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ईबी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये ईबी वेक्टर। तो देखो अब यहाँ बच्चों इसमें जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस ईबी वेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो गई है। एंड यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जिसे हम वी बोले थे, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, इंक्रीज जाएगी, वीबी डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, वीबी से ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए स्टार्टिंग में तो कोई करंट फ्लो होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ से अवे मूव कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर्स तो यहाँ पे चाहते ही नहीं करंट फ्लो करे, बट यहाँ पे जो इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स अवेलेबल है, इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स अवेलेबल होते हैं बच्चों, इनकी वजह से यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होती है। इस तरह से यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, इसी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होती है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो यहाँ पर इसमें यहाँ जो IF जो ऑप्टेन हुई है, ठीक है, यहाँ पे किसके से ऑप्टेन हुई है, मेजॉरिटी कैरियर्स। मींस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, इनिशियली ये लिखा जो मैंने, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिखते हो ड्यू टू, यहाँ पे आप लिखते हो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स इनिशियली IF इज नियरली इक्वल टू 0, किसकी वजह से, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। अब यहाँ पे तो करंट आराम से मेजॉरिटी कैरियर से फ्लो होती है, बट यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर से तो करंट फ्लो करना चाहते ही नहीं है, तो जो भी करंट फ्लो होगी माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगी। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो यहाँ पर जो होल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन्हीं की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होती है, बट स्टार्टिंग में ये माइक्रो एम्पियर में करंट होती है, वेरी स्मॉल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होल किधर जा रहे हैं, इस तरफ, मतलब करंट इस तरफ फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में, इस तरह से, इस तरह बच्चों सर्किट में करंट फ्लो होगी, ठीक है। IR करंट जो कि किस ऑर्डर में होती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में करंट होती है, माइक्रो एम्पियर में करंट IR फ्लो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं उसको एक्सप्लेन करें, कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जैसे बिल्कुल ऐसा अपन देखा, ऐसे देखिए अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड E वेक्टर, ये कितना बच्चों, इन डायरेक्शन ऑफ EB वेक्टर, ठीक है, सपोर्ट टू EB वेक्टर। यहाँ जो बच्चों E वेक्टर है, E वेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, जिससे डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज। तो दिस इंप्लाइज डिप्लेशन लेयर, ठीक है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ है यहाँ बच्चों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हुई है, ठीक है। एंड VB डैश की वैल्यू यहाँ पे, एंड VB डैश इज इक्वल टू, VB डैश की वैल्यू कितनी ऑप्टेन होगी बच्चों, यहाँ पे VB डैश की वैल्यू है VB प्लस V हो जाएगी, ठीक है। एंड VB डैश इक्वल टू VB प्लस V ऑप्टेन, ठीक है, ये आ रहा रीजन। अब देखो यहाँ पे ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे माइनॉरिटी, यहाँ तो मेजॉरिटी कैरियर्स थे, अब यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इनिशियली। तो इनिशियली यहाँ पे जो IR करंट है ये लगभग कांस्टेंट होती है, IR की वैल्यू नियरली कांस्टेंट होती है, और ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में होती है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे देखो इनिशियली जो IR करंट है, ठीक है, IR करंट क्या बच्चों, वेरी स्मॉल करंट है, जो कि हम देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में होती है, जिसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली IR जो है ये बच्चों नियरली इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर में होती है, जिसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, इज इक्वल टू बोलते हैं IS, ठीक है, IS कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, जो कि कांस्टेंट करंट है, ठीक है। एम्पियर इक्वल टू IS एंड इक्वल टू कांस्टेंट, इसको कैसे बेटा, कांस्टेंट करंट है, इज कांस्टेंट कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू IS, इसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट।
इसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे अपन वोल्टेज को इंक्रीज करते आते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करने पे आई आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वेरी स्मॉल है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रही होती है ड्यू टू मायोटिक कैरियर्स। अब बच्चों जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, मींस ऐड हो रहे हैं, मींस आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हाई हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पे अंदर बच्चों यहाँ पे ये जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ज्यादा नंबर्स में सडनली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, मींस बहुत सारे अमाउंट यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे करंट की वैल्यू रैपिडली ग्रो करेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक डाउन। मींस आफ्टर ए सर्टेन वोल्टेज मेनी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन द डिप्लेशन लेयर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, ठीक है। तो उसके ब्रेक डाउन वाली कंडीशन हम देखते हैं, करंट जो आई आर है वो रैपिडली ग्रो करती है, रहती माइक्रो एम्पियर में बट रैपिडली ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से अपन समझ सकते हैं, बट एट, देखिए क्या कह रहा हूं बच्चों, या फिर बट एट V इज इक्वल टू वी बी डी, इसे बोल रहे हैं ब्रेक डाउन। V इज इक्वल टू वी बी डी, ठीक है, मींस ब्रेक डाउन वोल्टेज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज एट V इज इक्वल टू वी डी मींस कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहां बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक इन डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर बच्चों क्या होता है, मेनी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड जो करंट है आई आर रैपिडली ग्रो करती है, ठीक है, एंड आई आर इंक्रीज रैपिडली, आई आर रैपिडली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन सिचुएशन, ठीक है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन सिचुएशन। और जो इस ब्रेक डाउन सिचुएशन में जो VBD की वैल्यू होती है, यहाँ जो VBD है, मतलब यहाँ पे देखिए इसके अंदर VBD की वैल्यू होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज, VBD इज इक्वल टू, ये बच्चों यहाँ पे देखिए ये -25 वोल्ट एंड -35 वोल्ट, ये तो होता है बच्चों फॉर जर्मेनियम एंड ये होता है फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। माइनस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन ने बैटरी को उल्टा कर दिया है, तो नेगेटिव की फॉर्म में आप अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चाहे देखो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा हमें कुछ इस तरह मिलता है, ग्राफ यहाँ पे इस तरह ग्राफ मिलता है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं आई एफ, अब आई आर मतलब रिवर्स करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में है, एंड बच्चों वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में करंट देखिए नियरली कांस्टेंट करंट होती है, इस तरह से नियरली कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, नियरली कांस्टेंट करंट, ठीक है, जो कि होती है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं इसको IS, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट IS है, स्टार्टिंग में कांस्टेंट है, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट रैपिडली इस तरह से ग्रो करती है, इस तरह रैपिडली ग्रो करती है, रैपिडली यहाँ पे ग्रो होती है करंट, इस तरह मिलता है ग्राफ हमें ये, ठीक है। एंड बच्चों ऐसे ही सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों के लिए अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरह मिलेंगे ग्राफ, ये मिलते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट अपन देखें, ये पॉइंट बच्चों अगर ये -25 वोल्ट है, ये -35 वोल्ट, तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, जर्मेनियम को, ये ग्राफ शो कर रहा है सिलिकॉन को, ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन को ये ग्राफ शो कर रहे हैं इस टाइप से। ये अपने इसका रिवर्स बायस के बारे में देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अपने ड्रॉ किए, ये तो किसके लिए हो गया, फॉरवर्ड बायस के लिए, ये किसके लिए हो गया, रिवर्स बायस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मींस ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब यहाँ बच्चों इसके अंदर नेट अपन ग्राफ देखें, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, तो देखिए यहाँ बच्चों पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ यहाँ पे देखा जाएगा कैसा बनेगा, देखिए पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ इन डिप्लेशन लेयर, तो ये तो खैर थोड़ी देर पहले समझाया था आपको मैंने, ठीक है। बायसिंग अपन जो सिंपल जो पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट किया था, अंदर पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ किस तरह वेरी कर रहा था, देखो इस तरह से बना था ग्राफ, यहाँ समझना बात को क्या कह रहा हूं मैं, देखिए इधर यहाँ पे बच्चों इसमें ये ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं,
देखो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर में देखो यहाँ पे जो ग्राफ है अपन ने कोई बायसिंग अप्लाई नहीं की, कोई बायसिंग अप्लाई नहीं कर रहे तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिल रहा है इस तरह से, नो बायसिंग के केस में। ठीक है, नो बायसिंग केस में ये मिला था ग्राफ हमें, नो बायस, नो बायस। ठीक है, अब चलो अगर अपन ने यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वीबी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन ने फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करी है तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो गया है, क्योंकि हम लिखा था वीबी डैश, क्यों लिखा है वी माइनस वी, मतलब पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस केस में ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ये ग्राफ इस तरह से, ये ग्राफ को शो कर रहा है फॉरवर्ड बायस को। ठीक है, एफ बी। ठीक है, इन एफ बी ग्राफ हमें मिल रहा है इस तरह से, इन एफ बी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ग्राफ मिल रहा है, एंड रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया था तो हमें ग्राफ मिला कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ इन रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस में देखें पोटेंशियल बैरियर को क्या हो गया था, इंक्रीज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया था वीबी डैश। ठीक है, अभी तो वीबी डैश इतना है नो बायसिंग के केस में। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस ही है, और रिवर्स बायसिंग केस में ये इतना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह अपन समझ सकते हैं ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस इन बाय डिप्लेशन लेयर। ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ इस तरह बच्चों वेरी कर रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं क्लियर, ये चीज अपन यहाँ पे देखी दोनों ग्राफ के बीच में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इस चीज को आप नोट कर लें, फिर अब आगे इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज आपको समझाऊं। तो देखिए और यहाँ पे देखें जो अपन ने कहा रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन होता है बच्चों, ब्रेक डाउन टू टाइप से पॉसिबल है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है क्या है, सडनली बच्चों हम देख रहे हैं एक हाई वोल्टेज पे मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, रिवर्स बायस में एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज पे मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, एंड सर्किट में रैपिडली करंट ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक क्यों हो रहे हैं, तो बच्चों ब्रेक होने के दो रीजन है। क्या क्या है दो रीजन, एक रीजन तो ये कि यहाँ पे बच्चों अगर अपन फील्ड को वोल्टेज इंक्रीज करते आ रहे हैं, अंदर फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती आ रही है। ठीक है, तो एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर अंदर फील्ड इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हाईली फोर्स एक्ट होगा, उसे बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों यहाँ पे सडनली कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्रेक डाउन हुआ है उसे बोलते हैं जेनर ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेक डाउन। और दूसरा कॉज है बच्चों हाईली काइनेटिक एनर्जी में, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, अंदर जो बच्चों मायोटिक कैरियर्स मूव कर रहे हैं किसमें, डिप्लेशन लेयर में, मायोटिक कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी। तो हाई काइनेटिक एनर्जी से अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनसे स्ट्राइक करेंगे और उस बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। मींस हाईली काइनेटिक एनर्जी से अगर कॉलिजन हो रही है उसकी वजह से अगर बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ठीक है, तो उससे बच्चों हम बोलते हैं यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन दो टाइप का होता है, तो जेनर ब्रेकडाउन और एक एवलांच ब्रेकडाउन। तो समझो हम यहाँ पे कह रहे हैं ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस। ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस बच्चों, ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस आपको समझा दो टाइप का है। फर्स्ट तो बच्चों जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। तो बच्चों जो जेनर ब्रेकडाउन है, जेनर ब्रेकडाउन जनरली किसमें होता है बच्चों, उस डायोड में होता है जो हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, अकर्स इन heavily doped डायोड। ठीक है, या कहते हैं हाईली डोप्ड डायोड, हाईली डोप्ड डायोड। ठीक है, जो डायोड हाईली डोप्ड है उसके अंदर होता है यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन अकर्स इन हाईली डोप्ड डायोड। ठीक है, तो हियर जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इसका रीजन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर बॉन्ड ब्रेक में बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। एंड सेकंड क्या होता है आपको मैंने, एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, एक तो जेनर ब्रेकडाउन और एक एवलांच ब्रेकडाउन। ये जनरली किसमें होता है बच्चों, अकर्स इन लाइटली डोप्ड डायोड। ठीक है, अकर्स इन लाइटली डोप्ड, ठीक है, लाइटली डोप्ड डायोड।
ठीक है, लाइटली डोप्ड डायोड में होता है बच्चों। और यहाँ पे इसमें देखें कोलिजन ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से कौन ब्रेक हो रहे हैं, हियर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बच्चों ब्रेक हुए किसकी वजह से, ब्रेक हुए ड्यू टू कोलिजन, ब्रेक्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स, ठीक है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स, कोलिजन ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स बाय हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक कैरियर्स के कोलिजन हो रहे हैं उसकी वजह से बॉन्ड अगर ब्रेक हो उसे बोलते हैं अपन एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है, ये बात अपनी क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन अपन देख लिया। चलो अब यहाँ पे हम देखें डायोड के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस है, मतलब कंप्लीट ग्राफ अगर अपन समझे, अभी अपन ने फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के अलग अलग ग्राफ देखे, अब उनका अगर अपन कंप्लीट ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे ऑपरेट होता है वो देखने जा रहे हैं, और साथ में अपन यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर डायनेमिक रेजिस्टेंस इन डायोड, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट IV ग्राफ एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, कंप्लीट IV ग्राफ एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो चलो देखो यहाँ पे जो कंप्लीट ग्राफ अपन देखें फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का जो कंप्लीट ग्राफ है हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ग्राफ I वर्सेस V ग्राफ हमें जो कंप्लीटली कुछ ऐसे मिलता है, ये I वर्सेस V ग्राफ, ठीक है, I वर्सेस V ग्राफ। तो चाहे आपने देखा यहाँ पे इसमें जो फॉरवर्ड बायस में ग्राफ मिला था, फॉरवर्ड बायस में ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिला था, देखिए इस तरह से ये ग्राफ मिला था फॉरवर्ड बायस में, कुछ इस तरह ग्राफ आया था फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, ये ग्राफ था, ठीक है, इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और फिर रिवर्स बायस हम देखा ग्राफ कुछ ऐसे हुआ था, ये मिला था जो रिवर्स बायस में ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इधर तो फॉरवर्ड बायस ग्राफ, इधर रिवर्स बायस ग्राफ, ये मिल रहा है, ठीक है। अब जो इस कंप्लीट ग्राफ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर डायोड, ठीक है। अब चाहे इसमें देखिए यहाँ जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ हम देख रहे हैं नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है, नॉन लीनियर ग्राफ। अच्छा नॉन लीनियर ग्राफ है, इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं डायोड इज ए नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है, नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है, दस नॉन ओमिक डिवाइस इज डायोड, ठीक है, नॉन ओमिक डिवाइस मींस डायोड कैसे बच्चों नॉन ओमिक डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ कैसे मतलब बच्चों यहाँ पे नॉन लीनियर ग्राफ में मींस डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है, डायोड इज नॉन ओमिक डिवाइस बिकॉज ग्राफ इज नॉन स्टेबल। यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ओम्स लॉ में आप देखते हैं ग्राफ कैसा मिलता है स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, इसलिए बच्चों यहाँ पे हम एक नॉर्मल रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करते, क्या फाइंड करते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या शो करता है बच्चों, सिंपल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, ये सिंपल रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, मींस कोई 2 पॉइंट्स करंट ले और 2 पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस ले, 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये रहा, मान लो एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, इनको नीचे लेके आए, यहाँ पे इसको नीचे लेके आएंगे तो ये किसको शो कर रहे हैं, डेल्टा V को, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, इनको यहाँ पे लेके आए, इधर इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू किसको शो करेगी, डेल्टा I को शो कर रही है। तो यहाँ पे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I जो रेशो है इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस अपन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए डायनामिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू R डायोड को लो, R डायोड या डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करें, R डायोड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, डायोड रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ये अपन देख लिया डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है, कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है, समझ आ गया रहा हूं मैं, यहाँ पे ये जो डायोड की वैल्यू नियरली होती है 10 पावर 2 ओम, 10 पावर 2 ओम इन FB। फॉरवर्ड बायस के अंदर बच्चों वैल्यू कितनी होती है, नियरली 10 पावर 2 ओम इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, ठीक है, बट नियरली होती है 10 पावर 6 ओम इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में ये वैल्यू क्या बच्चों, 10 पावर 6 ओम के नियर इक्वल होती है, ठीक है। तो हम जैसे अगर रेशो अपन फाइंड करें, ठीक है, रेशो यहाँ से आप देखिए रेशो क्या हो जाएगा, R ऑफ रिवर्स बायस
अपॉन आर ऑफ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये क्या जी बोलो, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10⁴/1 बनेगा, उसको डिवाइड करेंगे 10⁴/1, ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये किसके लिए, फॉर जनरल डायोड, ठीक है। यहां आप लिख रहे हैं ये वैल्यूज किसके लिए, फॉर जनरल डायोड है, फॉर जनरल डायोड, जनरल डायोड, ठीक है। जनरल डायोड के लिए वैल्यूज है। अगर बच्चों कोई आइडियल डायोड कह दे आपसे, देखिए यहां पे हम बोलेंगे फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड अगर आपसे कह रहा है तो आइडियल डायोड के लिए वैल्यू होती है बच्चों, आइडियल डायोड के लिए वैल्यू क्या होती है, देखिए फॉर आइडियल डायोड के लिए हम बात करें तो यहाँ पे आर जो फॉरवर्ड बायस है इसकी वैल्यू होती है आर फॉरवर्ड बायस इक्वल टू 0, मींस 0 लेके चलते हैं, मींस ये किससे बिहेव करता है, एज ए ऑन पाथ, ठीक है। ऑन पाथ बिहेव्स एज ऑन पाथ, मींस रेजिस्टेंस क्या बच्चों 0, बिहेव्स एज ऑन पाथ, ठीक है। बट बच्चों फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड बायस इसका रेजिस्टेंस अपन लेते हैं इन्फिनिटी, मींस ये कैसे बिहेव करता है, ऑफ पाथ की तरह, बिहेव्स एज ऑफ पाथ, बिकॉज करंट यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इस ब्रांच से कोई करंट जाएगी नहीं, मींस डायोड करंट को फ्लो नहीं होने देगा, मींस ये ऑफ पाथ की तरह बिहेव करेगा डायोड फॉरवर्ड बायस में, सॉरी रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में एज ए ऑफ पाथ बिहेव करता है एंड फॉरवर्ड बायस में एज ए ऑन पाथ। ये चीज अपन देखिए, इस पे करेंगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे पहले चलो एक चीज और समझा दूं आपको मैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो आप देखिए जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, हियर करंट आई, ठीक है, यहां पे जो करंट का अपन डिफाइन करते हैं, करंट इन डायोड, करंट इन डायोड सर्किट, करंट इन डायोड सर्किट अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू अपन डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे ही फॉर्मूला होता है करंट इन डायोड सर्किट के, जो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं आई इज इक्वल टू करंट एंड करंट डेंसिटी की बात करें, करंट एंड करंट डेंसिटी, करंट एंड करंट डेंसिटी भी लिखते हैं साथ में, करंट एंड करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट एंड करंट डेंसिटी इन डायोड सर्किट, करंट एंड करंट डेंसिटी इन डायोड सर्किट। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है करंट एंड करंट डेंसिटी के लिए, ये होता है देखिए आई इज इक्वल टू आई एस 1 माइनस ई पावर ई वी अपॉन के टी, ठीक है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, ई पावर ई वी अपॉन के टी, यहाँ तो ई तो एक्सपोनेंशियल वाला ई है और यहाँ पे ऊपर जो ई है जो चार्ज वाला ई है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, एंड जे का जो फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू जे एस 1 माइनस ई पावर ई वी अपॉन के टी, ठीक है, ये अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ये इनके फॉर्मूले आई एंड जे के फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है, अब समझ आ गया मैं, देखो यहाँ पे अगर अपन फॉरवर्ड बायस की बात करें, इन फॉरवर्ड बायस, देखिए फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे V ये लेते हैं पॉजिटिव, ये वोल्टेज बच्चों पॉजिटिव है, ये फॉरवर्ड बायस वाली कंडीशन है, ये रिवर्स बायस वाली कंडीशन, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों ये फॉरवर्ड बायस की सिचुएशन दिख रही है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, इधर क्या बच्चों यहाँ पे रिवर्स बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर अपन देख रहे हैं V पॉजिटिव है, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या बच्चों पॉजिटिव, V की वैल्यू यहाँ बच्चों पॉजिटिव है इन फॉरवर्ड बायस, V इज इक्वल टू पॉजिटिव बच्चों, V इज इक्वल टू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे ये रेशियो आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 से वेरी वेरी ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे हम जो ये रेशियो देखते हैं ई वी अपॉन के टी, ये बच्चों आराम से मोर देन 20 मोर देन 30 ऑप्टेन होता है, और जब पावर अगर पॉजिटिव है, ई के ऊपर पॉजिटिव पावर है, तो ये वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगी, वेरी वेरी ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। ई पावर ई वी अपॉन के टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो मिलेगी, अगर एफ V इज इक्वल टू पॉजिटिव यूज कर रहे हैं तो वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे एक मिनट वो ये मिस्टेक कर दी, इसको यहाँ पे माइनस बनाता है, रुको सही करना इसको, यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है, देखिए यहाँ पे ई पावर ई वी अपॉन के टी -1, यहाँ पे ई पावर ई वी अपॉन के टी -1, ठीक है, कुछ ये बन रहा होता है रिलेशन इस तरह से। और यहाँ पे V अगर पॉजिटिव है, V इज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी 1 से वेरी वेरी ग्रेटर होगी, ठीक है, ये वैल्यू 1 से वेरी वेरी ग्रेटर जाएगी V अगर पॉजिटिव है, तो V अगर पॉजिटिव है तो इस केस में यहाँ पे
तो जो हम यहाँ पे देखो ई की वैल्यू वेरी वेरी करते हैं तो यहाँ पे इस 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इस 1 को कर देंगे नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए दिस इंप्लाइज, क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज J इज इक्वल टू आई एफ, या कहते हैं आई एफ इज इक्वल टू मतलब फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आएगी फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या है बेटा, आई इज इक्वल टू आई एस ई पावर ई वी अपॉन के टी। मीन्स यहाँ पे 1 को अपने नेग्लिजिबल कर दिया। एंड बच्चों फॉरवर्ड करंट डेंसिटी की बात करें तो J इज इक्वल टू क्या जाएगा, जे एस ई वी अपॉन के टी। बच्चों इन रिवर्स बायस अगर अपन देखेंगे तो रिवर्स बायस में V इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। तो V इज इक्वल टू नेगेटिव का पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या बच्चों, ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, ई पावर ई वी अपॉन के टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब 1 से वेरी वेरी लेस होगा तो इसमें हम देखें रिवर्स करंट जो मिलेगी आपको क्या मिल रही है, देखिए रिवर्स करंट मींस यहाँ पे जो ये आई की बात कर रहे हैं, रिवर्स करंट आई इज इक्वल टू आएगी बच्चों यहाँ पे कितनी, आई एस के इक्वल, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एस, क्योंकि अब यार हमें इसको नेग्लिजिबल करना है, मतलब इसको नेग्लिजिबल करना है तो -1 बचेगा अंदर, तो माइनस ऑफ आई एस। तो यहाँ पे जो अपन देखते हैं यहाँ पे रिवर्स सैचुरेटेड करंट मिलती है, ये कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं, ये आगे रिजल्ट। अब तो इसी बेस्ड एग्जांपल अपन देखें, ये क्वेश्चन चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझे जो कि इसी बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन, एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी इज इन डायोड इज 250 मिली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एट विच फॉरवर्ड वोल्टेज V, फॉरवर्ड करंट डेंसिटी JF इज इक्वल टू दिस ऑप्टेन। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फॉरवर्ड करंट डेंसिटी की बात कर रहा है तो उसका हम कौन सा अप्लाई करेंगे, वाला फॉर्मूला, और कंडीशन भी कौन सी, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखिए इन FB इन फॉरवर्ड बायस, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा रिजल्ट, JF इज इक्वल टू, यहाँ पे हम JF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, JS इंटू ई पावर EV अपॉन KT, इसका यूज करेंगे। JF इज इक्वल टू JS ई पावर EV अपॉन KT। क्लियर। अब यहाँ पे इस JF की वैल्यू पुट कर दें, JF कितना है यहाँ पे 10 पावर 5 गिवन है, ये दिया मैंने 10 पावर 5 इज इक्वल टू JS कितना बच्चों, JS की वैल्यू, JS हमें गिवन है रिवर्स, यहाँ पे JS रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी 250 मिली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो 250 मिली दे रखा से 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ई पावर EV अपॉन KT रख दिया मैंने, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो डिवाइड करने पे यहाँ पे 4 इंटू या जाएगा 4 इंटू 10 पावर 5, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसको 1000 को नीचे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 को उधर ले आएंगे तो 4 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। समझो ये 1000 है, 10 पावर -3 नीचे ले आएंगे तो 1000 हो जाएगा, 250 अपॉन 1000 मींस नीचे आएगा 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 को उधर भेज दें, 4 इंटू 10 पावर 5 इज इक्वल टू ई पावर EV अपॉन KT, EV अपॉन KT। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो, इसमें बोथ साइड अगर अपन लॉग ले लें, बोथ साइड हम लॉग ले रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ E, तो लॉग E 4 इंटू 10 पावर 5 इज इक्वल टू ये जाएगा EV अपॉन KT, ठीक है। अब बच्चों इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, ये 12.9, तो उसको रख देंगे 12.9, तो रख दिया मैंने 12.9 इज इक्वल टू EV अपॉन KT, ठीक है। अब हमें निकालना है वोल्टेज, तो कैसे निकालेंगे वोल्टेज, यहाँ बच्चों इसमें देखिए वोल्टेज की वैल्यू पर निकाल रहे हैं यहाँ पे V इज इक्वल टू ये जाएगा V इज इक्वल टू 12.9 KT अपॉन E, ठीक है, 12.9 KT अपॉन E। अब यहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देंगे, 12.9 इंटू 1.38, K क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.38 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। एंड टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 300, डिवाइड कर देंगे E से, E कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19, 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो इसे डिवाइड करके अगर अपन सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है नियरली 0.33 वोल्ट, 0.33 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चों ये अपन ने यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए किससे बेस्ड, करंट एंड करंट डेंसिटी इन डायोड सर्किट पे बेस्ड, ठीक है। अब बच्चों देखिए काफी टाइम हो चुका है, खैर चलो, खैर अब यहाँ पे जो आपको बताया ना मैंने कंप्लीट IV ग्राफ एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये जो सिचुएशन थी, ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बायस में, और यहाँ पे इसमें ये चीज बताई थी मैंने आपको, आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, आइडियल डायोड वाली, ठीक है। आइडियल डायोड केस में रेजिस्टेंस क्या होता है 0,
ठीक है। फॉरवर्ड बायस की एस्पिरेशन 0 एंड रिवर्स बायस में कितना लेते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इस पे अपन चलो कल कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।